नमस्कार। आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चाएं लेकर हाजिर हूं मैं शकील सानी। सबसे पहले एक बड़ी अच्छी खुशखबरी। छत्तीसगढ़ की बेटियों ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में अपनी जीत का परचम लहराकर इतिहास रच दिया। रायपुर के कोटा इलाके में स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में खेले गए महिला फुटबॉल के फाइनल मैच में छत्तीसगढ़ ने बेहद कड़े और रोमांचक मुकाबले में झारखंड की मजबूत टीम को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि पूरे मैच के दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर था। मैच की शुरुआत से ही मैदान पर जबरदस्त गहमा गहमी बनी रही। खेल के पहले हिस्से यानी फर्स्ट हाफ में दोनों ही टीमों ने एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ की लड़कियों ने जहां गोल करने के कई मौके बनाए, वहीं झारखंड के डिफेंस ने भी उन्हें कड़ी चुनौती दी। नतीजा ये रहा कि पहले हाफ की समाप्ति तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई और स्कोर 0-0 की बराबरी पर। मैदान में बैठे दर्शकों को लग रहा था कि यह मैच किसी भी तरफ पलट सकता है, लेकिन दूसरे हाफ में कहानी बदल गई। ब्रेक के बाद मैदान पर उतरी छत्तीसगढ़ की टीम एक अलग ही जोश और रणनीति के साथ नजर आई। टीम ने अपनी चाल बदलते हुए आक्रामक खेल दिखाना शुरू किया। इसी बीच टीम की कप्तान किरण पिस्दा ने अपनी फुर्ती और बेहतरीन तालमेल का नमूना पेश करते हुए एक ऐसा शानदार गोल दागा कि विरोधी टीम देखती रह गई। किरण के इस गोल ने छत्तीसगढ़ को 1-0 की बढ़त दिला दी और पूरे स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक बार बढ़त मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अपना पूरा ध्यान रक्षात्मक खेल यानी डिफेंस पर लगा दिया। झारखंड की टीम ने बराबरी करने की बेहद कोशिश की और बार बार छत्तीसगढ़ के पाले में हमला बोला, लेकिन छत्तीसगढ़ की लड़कियों ने अपनी दीवार जैसी सुरक्षा मजबूती से हर हमले को नाकाम कर दिया। मैच की आखिरी सीटी बजने तक छत्तीसगढ़ ने अपनी 1-0 की बढ़त को बरकरार रखा और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया। ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां और अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने खिलाड़ियों के हुनर की तारीफ की। ये जीत सिर्फ एक मेडल नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की हमारी आदिवासी बेटियों के संघर्ष और उनकी मेहनत का परिणाम है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम ने जिस तरह का तालमेल और डिसिप्लिन दिखाया, उसी का नतीजा है कि आज उन्होंने पूरे देश के सामने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर दिया। छत्तीसगढ़ में आम जनता को महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है। जब लोग गुरुवार सुबह पेट्रोल पंपों पर अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार द्वारा चुपचाप तरीके से सेस, एक तरह का टैक्स बढ़ा देने की वजह से 2 अप्रैल की सुबह 6 बजे से पेट्रोल 1 रुपये से ज्यादा महंगा हो गया। इस बढ़ोतरी के बाद अब रायपुर समेत कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार निकल गई। हालांकि राहत की बात यह है कि डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कीमतों में इस उछाल की मुख्य वजह टैक्स के नियमों में बदलाव है। पहले राज्य में पेट्रोल पर 24% वेट के साथ 1 रुपये सेस लिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 2 रुपये कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि करीब 5 साल पहले जब पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार पहुंचे थे, तब सरकार ने जनता को राहत देने के लिए सेस को 2 रुपये से घटाकर 1 रुपये किया था। पिछले 5 सालों से ऐसी दर पर स्थिर था, लेकिन अब दुनिया भर में चल रहे युद्ध और आर्थिक हालातों का हवाला देते हुए इसे फिर से पुरानी दर पर ला दिया गया है। राजधानी रायपुर की बात करें तो बुधवार तक यहाँ पेट्रोल 99.44 रुपये से 99.47 रुपये प्रति लीटर के आसपास बिक रहा था, लेकिन जैसे ही सेस में 1 रुपये की बढ़ोतरी लागू हुई, कीमतें बढ़कर 100.44 और 100.47 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गई। डीजल की बात करें तो अभी भी पुराने रेट यानी 93.41 रुपये पर मिल रहा है। जानकारों का कहना है कि डीजल के दाम न बढ़ाना एक बड़ी राहत है, क्योंकि डीजल महंगा होने से माल ढुलाई महंगी हो जाती है, जिसका सीधा असर खाने पीने की चीज़ों और रोजमर्रा के सामानों की कीमत पर पड़ता है। इस बीच पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने साफ किया है कि बाजार में तेल की कोई कमी नहीं है। रायपुर के सभी डिपो में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसलिए लोगों को घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार को हर साल पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स से करीब 7,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। अब इस 1 रुपये की बढ़ोतरी से सरकार के खजाने में और भी ज़्यादा पैसा
आने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर को लेकर अच्छी खबर है। शहर में गैस सिलेंडरों की सप्लाई सामान्य हो रही है। गैस कंपनियों का कहना है कि अब सभी एजेंसियों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से सिलेंडर भेजे जा रहे हैं। डिलीवरी में जो थोड़ी बहुत देरी है उसकी वजह ओटीपी सिस्टम है, क्योंकि अब बिना ओटीपी के सिलेंडर देना मुमकिन नहीं। कुल मिलाकर पेट्रोल की सेंचुरी ने लोगों की जेब पर बोझ तो बढ़ा दिया है और सरकार और पेट्रोलियम एसोसिएशन इसके लिए जिम्मेदार है कि महंगाई और बढ़ गई है और ख़ास तौर पे मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों की आप लोगों ने जेब पर बोझ जो बढ़ाया है उसको बहुत जल्द आपको कहीं ना कहीं से कम करना होगा। लेकिन गैस और डीजल के मोर्चे पर फिलहाल शांति की स्थिति दिखती है। भारत में तेज रफ्तार ट्रेनों का सपना बहुत जल्द हकीकत में बनने वाला है। देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनकर लगभग तैयार और खबर है कि मार्च 2027 तक ये पटरियों पर दौड़ने लगेगी। रेल मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह ट्रेन सिर्फ एक सवारी वाहन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी मिसाल होगी। फिलहाल बेंगलुरु की BEML कंपनी में 2 ऐसी बुलेट ट्रेनें बनाई जा रही हैं जिनके डिजाइन और निर्माण की जिम्मेदारी चेन्नई की कोच फैक्ट्री ने सौंपी थी। जैसे ही साल 2027 की पहली तिमाही में यह ट्रेन तैयार हो जाएगी, इसके बाद इसके कड़े सुरक्षा परीक्षण यानी टेस्टिंग शुरू की जाएगी। सरकार का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि तेज रफ्तार के साथ साथ यात्रियों का सफर पूरी तरह हिफाजत भरा रहे। ये पूरी परियोजना मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबे रास्ते को आपस में जोड़ेगी, जिससे घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाएगा। शुरुआती योजना के मुताबिक सबसे पहले सूरत से वापी के बीच इस स्वदेशी बुलेट ट्रेन को चलाने की तैयारी है। ये करीब 97 किलोमीटर लंबा रास्ता होगा, जिसे अगस्त 2027 तक आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। तकनीक की बात करें तो इस ट्रेन को 280 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन शुरुआत में इसे 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। सुविधाओं के मामले में यह ट्रेन किसी लग्जरी सफर से कम नहीं होगी। हर ट्रेन में कुल 8 डिब्बे होंगे और सभी कोच पूरी तरह वातानुकूलित होंगे। यात्रियों के आराम के लिए इसमें खास रोटेट होने वाली सीटें लगाई जाएंगी, जिन्हें ज़रूरत के हिसाब से घुमाया जा सकेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 867 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें एक अकेले डिब्बे की कीमत लगभग 28 करोड़ रुपये। अब इंतज़ार है 2027 का, जब भारत अपनी खुद की बनाई सेल्फ मेड बुलेट ट्रेन में सफर करेगा। एक बड़ी रुचिकर खबर, देश के लॉटरी किंग कहे जाने वाले सेंटियागो मार्टिन का परिवार अब पूरी तरह से राजनीति के मैदान पर उतर चुका है। मार्टिन का नाम सालों से चुनावी चंदे को लेकर सुर्खियों में रहा है और वे डीएमके से लेकर बीजेपी तक कई बड़ी पार्टियों के हमेशा मददगार रहे हैं। लेकिन 2026 के इन चुनाव में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला। मार्टिन परिवार का हर सदस्य, जी हाँ, अलग अलग पार्टियों के झंडे लेकर चुनाव लड़ रहा है। लोग इसे सोची समझी पॉलिटिकल पावर हाउस वाली रणनीति मान रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्टिन की पत्नी लीमा रोज मार्टिन की। वे पिछले 14 सालों से समाज सेवा राजनीति में पर्दे के पीछे सक्रिय थी, लेकिन इस बार वे सीधे चुनावी रण में है। लीमा ने हाल ही में AIADMK का दामन थामा और पार्टी ने तुरंत बड़ी जिम्मेदारी देते हुए त्रिची की लालगुड़ी सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया। स्थानीय राजनीति में उनका दबदबा काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर उनके बेटे जोस चार्ल्स मार्टिन ने तो अपनी खुद की नई पार्टी लाचिया जननायगा काची LJK बना ली। 38 साल के चार्ल्स पुडुचेरी की राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिलचस्प बात कि वहां बीजेपी और AINRC गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चार्ल्स का कहना है कि वे पुडुचेरी को दुबई या सिंगापुर जैसा आधुनिक शहर बनाना चाहते हैं। शुरुआत में गठबंधन के बड़े नेता उनके परिवार के नाम को लेकर थोड़े हिचकिचा रहे थे, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं के दखल के बाद मामला सुलझ गया और उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला। सिर्फ पत्नी और बेटा ही नहीं, मार्टिन के दामाद आधव अर्जुन भी राजनीति में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वे टीवी के पार्टी के महासचिव हैं और चेन्नई के विल्लीवाक्कम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आधव को अपनी पार्टी का बहुत प्रभावशाली लीडर माना जाता है और टिकटों के बंटवारे से लेकर रणनीति बनाते तक में उनकी अहम भूमिका रहती है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों का अलग अलग दलों से चुनाव लड़ना चर्चा का विषय है। जब बेटे चार्ल्स से इस बारे में पूछा
तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि एक लोकतंत्र में यह जरूरी नहीं है कि परिवार के सबकी सोच एक जैसी हो। हालांकि विरोधी इसे पैसे के दम पर बनाई गई पकड़ बता रहे हैं, लेकिन मार्टिन परिवार का कहना कि यह उनकी मेहनत और लोगों के बीच किए गए काम का नतीजा है। देखना यह है कि क्या लॉटरी किंग का यह परिवार राजनीति की इस लॉटरी में भी जीत हासिल करता है या नहीं। भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई सितारे ऐसे जिन्होंने टीवी से सफर शुरू किया और बॉलीवुड के बड़े नाम बने। इन्हीं में एक है 38 साल के विक्रांत मैसी, जिनकी जिंदगी कहानी फिल्म से कम नहीं। 3 अप्रैल 1987 को मुंबई के एक साधारण परिवार में जन्मे विक्रांत को बचपन से डांस एक्टिंग का जुनून। स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें ग्लैमर की दुनिया में ही नाम कमाना है। विक्रांत के घर का माहौल वाकई पूरे हिंदुस्तान की झलक पेश करता है। उनका परिवार अलग अलग धर्मों के मेल की एक खूबसूरत मिसाल है। उनके पिता ईसाई हैं और चर्च जाते हैं। उनकी माँ सिख परिवार की से आती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि उनके बड़े भाई ने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल लिया है। वहीं विक्रांत की पत्नी शीतल ठाकुर हिंदू हैं। एक ही छत के नीचे इतने सारे मजहबों के होने के बावजूद उनके घर में बहुत प्यार और आपसी सम्मान है, जो काबिल तारीफ है। यही वजह है कि विक्रांत की सोच हमेशा से बहुत सुलझी हुई और पॉजिटिव रही है। विक्रांत के कैरियर की शुरुआत साल 2007 में टीवी शो धूम मचाओ धूम से हुई। इसके बाद बालिका वधू जैसे मशहूर सीरियल से उन्हें घर घर में पहचान मिली। टीवी पर एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद उन्होंने 2013 में फिल्म लुटेरा से बॉलीवुड में एंट्री रही। हालांकि उन्होंने दिल धड़कने दो और छपाक जैसे कई बड़ी फिल्में की, लेकिन उन्हें असली और ज़बरदस्त पहचान OTT प्लेटफॉर्म से मिली। वेब सीरीज मिर्ज़ापुर में उनके बबलू पंडित के किरदार ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद क्रिमिनल जस्टिस और हाल ही में आई फिल्म 12th फेल ने साबित कर दिया कि वे आज के दौर के सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस में एक है और इसमें कोई शक नहीं। विक्रांत अब तक 20 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनकी सफलता का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। उनकी नेटवर्थ आज करीब 20 से 25 करोड़ रुपये है और वे एक फिल्म के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपये तक लेते हैं। साल 2026 उनके लिए बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि उनकी 5 बड़ी फिल्में रिलीज की कतार में हैं। इनमें हसीन, दिलरुबा, 3 और यार जिगरी जैसी फिल्में शामिल हैं, जो OTT और सिनेमा घरों में धमाका करने के लिए तैयार है। कम और अच्छा काम करने की आदत ने ही आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है और बिला शक शानदार अदाकारी करते हैं विक्रम मैसी, और हम भी उनके बेहद बड़े फैन हैं। जन्मदिन मुबारक हो। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।